हेलो बच्चों आज आपका गणित का सैम्पल पेपर लाए हैं जो आपके सेट 2 एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेगा। तो देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो देख लेते हैं। पहले एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखें आपके जो क्वेश्चन हैं, हाँ यहाँ से अब सही है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में लिखा है गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल देखें 3x और -5y का है, तो बीच में गुणा का निशान लगाएं और -5y ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो अब देखें इसको, जो अंक है उसकी अंक से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, और माइनस का निशान 5 के साथ है वो लगाएंगे और बच गया अब ये x और y। तो ये x और y भी साथ में लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें ये क वाला आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब अगला देखते हैं घन का आयतन। तो घन का जो आयतन है उसका आपने सूत्र बताना है। ठीक है, तो घन का जो आयतन है बच्चों उसका सूत्र होगा आपका L का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला है मान ज्ञात करें। तो 3 की -2 है। ठीक, तो 3 की -2 जो दी हुई है, यानी कि जहाँ पर माइनस में हमारे पास शक्ति दी हुई है, तो पहले तो ये 3 जो है ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा और इसकी शक्ति 2। ठीक, तो इस तरह से अगर आप आगे हल करेंगे इसे, तो 3 की शक्ति 2 है, तो यानी 3 गुणा में 3, तो 1/9 इस तरह आंसर आएगा। अब यहाँ आप देखें कि आपसे ऑप्शन में 1/3, 1/3 की शक्ति 2, 1/6 और 1/2। तो देखें बच्चों 1/9 तो कहीं भी नहीं है, तो ये वाला दिया हुआ है, तो आपका आंसर ख आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ख में आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला है संख्या 3186 और इसके बाद है 3, 3, 6 और एक 7 जीरो हैं। ठीक है, तो उनको मानक रूप में आपने व्यक्त करना है। तो इस तरह की जो संख्या दी होती हैं बच्चों, देखें इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि संख्या के आगे जीरो लगी हुई हैं, है ना, तो उसको हमने 10 की शक्ति में दिखाना है। तो 10 की शक्ति में दिखाने के लिए हमने जो इसकी जीरो गिनी है वो हो गई आपकी 7, और आगे से 1-2 नंबर ले लेते हैं हम, मान लो हम 3 ले लेते हैं और 3 के बाद दशमलव लगा के आगे अब पूरे के पूरे अंक गिन लेंगे। तो 7 तो 0 और वो 1 और 8 और 6, तो इन 3 नंबर ये हो गए, तो 7 और 3 10। ठीक है, तो 3.186 गुणा में 10 की शक्ति 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करा है, 0.3 के बाद लगा दिया, उसके बाद जितने भी अंक थे जीरो के समेत उन सबको गिन लिया और उसको 10 की शक्ति में बदल दिया है, बस। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा। अब देखो किसी ठोस, मान लो ये ऐसे ही कोई घन है ना, इसने जितनी जगह घेरी तो वो उसका क्या कहलाती है बच्चों, वो उसका आयतन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, विमाएं, फलक, आयतन, ये आयतन दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त करें। अब यहाँ संख्या जो है मानक रूप में पहले ही दी हुई है, जैसे 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶। तो एक मिनट फिर से लिख लेते हैं, 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶ करके ये आपके पास संख्या ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो हमने इसे मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में बदलना है जैसे हमने ऊपर वाले चौथे क्वेश्चन में किया था, अब उसका उल्टा है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ माइनस में आपकी पहले तो शक्ति दी हुई है, यानी कि जीरो जो है वो संख्या के आगे की तरफ बढ़ेंगी, है ना। तो जीरो जो है मतलब दशमलव जो है वो ये है, तो दशमलव के आगे की संख्याएं हमने गिननी है। अब 6, तो 3 तो पहले ही लिखा हुआ है, उसके आगे यानी कि 5 जीरो और लगा दें अगर हम, तो हमारे पूरे के पूरे 6 अंक बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारी जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा, दूसरा वाला। ठीक, इसमें ये 3, 2, 5 दिख रही हैं जीरो, है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह आपने इसको करना है। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों लिखा है 7वें क्वेश्चन में, दी गई आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान है उसको पहचानना है। तो देखो ये आकृति दी हुई है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं और क्योंकि ये 3D आकृति है
त्रिआयामी, तो ये जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, 6 फलक वाली, तो वो होगी घन। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका घन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखें इसमें कि एक ठोस का एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के समान होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन, युग्म के प्रत्येक पद का गुणन करें। तो गुणन करना है हमने 4p और फिर है q प्लस r, इनका गुणन करना है। तो जो एक संख्या है, चाहे तो 4p वाला पद या फिर ये बाद वाला, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब देखें, ये 4p की हमने यहाँ गुणा करनी है ब्रैकेट में जो भी हैं उन सभी से, है ना। तो 4p, इसको साफ दोबारा ही लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, 4p ब्रैकेट में हो गया हमारे पास q प्लस r। अब देखें, 4p को पहले हम q से गुणा करेंगे, 4p इंटू q, प्लस में फिर 4p को r से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो बाहर संख्या दी हुई है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद दिए हुए हैं उन सभी से एक एक बार गुणा होएगी। तो ये गुणा करके हमने लिख दिया। अब देखें, यहाँ कोई अंक नहीं है, 1 माना जाएगा, तो 4 एकम 4 और p की q से p q बस, प्लस 4 की, अब यहाँ भी कोई अंक नहीं है, सीधा 1 मान के ये हो गया 4 एकम 4 और p और r, तो ये p r। तो ये इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 4pq प्लस 4pr। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मान ज्ञात करना है 1/2 और बाहर लिखा है -5, यानी कि 1/2 की शक्ति जो है -5 दी हुई है। तो बच्चों देखो, इसका पहले तो माइनस का निशान को ख़त्म करेंगे। माइनस का निशान को ख़त्म करने के लिए इस संख्या को हम उल्टा करके लिख देंगे। तो ये हो गई 2 की शक्ति 5, तो 2 की शक्ति 5, अब यानी कि 2 को 5 बार आपने गुणा करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने 2 को 5 बार गुणा करना है। तो अब इसको गुणा कर लें आप 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका आंसर जो आ गया बच्चों 32 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमारे पास 2 भाग दिए हुए हैं, दोनों भागों का अलग अलग हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है वह है आपका 8 -1 गुणा में 5 की क्यूब बटे में 2 -4। ठीक है, तो अब देखें, 8 की शक्ति -1 है, यानी कि ये 1/8 हो गया, गुणा में 5 की शक्ति 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5। अब अपॉन ये जो बटे की लाइन है, नीचे है 2 की शक्ति -4, तो ये हो गया हमारा 1/2 की शक्ति 4। एक बार इसको फिर से लिखते हैं, 1/2 और उसकी शक्ति है 4। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखें, यहाँ पर ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम उल्टा करके ऊपर ले आते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1/8 गुणा में 5, इसको गुणा ही कर लेते हैं, 5 5 25, 25 5 125, तो ये हो गया हमारे पास 125। और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो गुणा में हो जाएगा हमारे पास 2 की शक्ति 4। ठीक है, नीचे 1। तो अब देखें, यहाँ पर ये जो है इस 2 की शक्ति 4 जो है, इस संख्या को हम पूरा खोल के लिख देते हैं मान लो, तो ये हमारी संख्या ऐसे हो जाएगी 1/8 गुणा में 125 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, साफ से लिखना पड़ेगा, फिर से देखते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में बच गया था, अब 1/8 गुणा में 125 और उसके बाद 2 का 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। ठीक है, तो 8 नीचे है, ये 2 2 ऊपर है, इनको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब हमारे पास ऊपर जो बच गया बच्चों 125 गुणा में 2। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल आपका हो गया। अब इसके बाद इसका अगला भाग जो दिया हुआ है, 3 की शक्ति -5
गुणा में 10 की शक्ति -5 गुणा में 125 और बटे में बच्चों दिया है 5 - 7 और गुणा में 6 - 5। तो बच्चों देखो इसको आप अब सबसे पहले तो जो माइनस वाला है इस पोर्शन को एक बार देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10 जो है इसके टुकड़े कर लेते हैं, है ना। जैसे क्योंकि नीचे हमें 5 दिया हुआ है तो हम 10 को 2 पंजे 10 लिख सकते हैं ताकि ये हमारे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो 125 है इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और ये 6 जो है इसका भी हम गुणनखंड बना सकते हैं क्योंकि ऊपर 3 दिया हुआ है ना। तो अब देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको लिखते हैं 3 - 5 गुणा में 10 को बदलेंगे 2 गुणा में 5। अब 2 गुणा में 5 जो है इसकी शक्ति -5 है टोटल की, है ना। तो इन दोनों की शक्ति हमारी कितनी हो, पहले तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं -5 और ये 5 की शक्ति 3। नीचे हो गया हमारे पास 5 की शक्ति -7 गुणा में ये लिख लेंगे 2 तिया 6 और इसकी शक्ति -5। ठीक है। अब इसके आगे करने के लिए फिर से एक बार लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो देखते हैं हमारा जो आ गया था वो आ गया था 3 - 5 गुणा में, अब 2 पंजे 10 हमने गुणनखंड के रूप में लिखा था, है ना। तो उन दोनों की शक्ति -5 - 5 हम अलग अलग कर लेंगे। -5 2 की शक्ति -5 गुणा में 5 की शक्ति भी -5 और उसके बाद है 125 को भी आप 5 को 3 बार लिख सकते हैं। 5 गुणा में 5 गुणा में 5 और अपॉन में हमारे पास अब यहाँ पर आ गया 5 की शक्ति -7 और नीचे हमने 6 जो था उसको 2 तिया 6 कर लिया था, तो दोनों की शक्ति अलग अलग कर लेंगे। 2 की शक्ति -5 और गुणा में 6 की शक्ति भी सॉरी 6 नहीं, अब 3 रह गया था हमारे पास, 2 तिया 6 करा था। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अलग अलग हो गया। अब देखें, अब जो शक्ति एक जैसी हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। अब जैसे 3 - 5 है तो यहाँ भी 3 - 5 है और ये भी 3 - 5 है, तो इसको ऊपर ले आएंगे। यानी कि ये भाग हो रहा है 3 - 5 ये वाला भाग हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इनकी शक्तियाँ जो हैं वो आपस में घटेंगी। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 3 - 5 और ये माइनस ऊपर जाके बदल जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस का 5। तो इस तरह से अब अगला देखते हैं। ये आगे जो है 2, तो ये भी 2 है यहाँ पर। तो पहले वहाँ पर हमारे पास -5 है और ये 2 की -5 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास 5 की शक्ति ये 3 और 5 की शक्ति ये 5। ठीक है। तो ये 5 हमारे ये माइनस से ये कैंसिल हो जाएंगे 3, तो ऊपर हमारे पास बच गया 5 की शक्ति 2 और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास और क्या बच गया, और चलो आगे देखते हैं। पहले एक बार 3 -5 और 5 ये कैंसिल हो गया, ये आपका 0 आ गया। और ऐसे ही 2 का -5 और 5 कैंसिल हो गया, 2 का भी 0 आ गया। अब यहाँ पर जो है 5 वाला जो है आपका 5 - 5 और 5 - 7 है यहाँ, और 2 का ये ख़त्म हो गया था, 3 का ये ख़त्म हो गया था। ठीक है। इस -7 को हम ऊपर लाएंगे तो ये आपका प्लस का 7 हो गया और 125 रह गया। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इस 125 को चाहे तो आप 125 भी रहने देंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आपने इस तरह से करना है तो भी चल जाएगा। ठीक है। चलो तो मान लो अगर हम जैसे इस 125 को यहाँ पर इस रूप में ना लिख के 5-5 के रूप में मान लो 125 ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान सी रहे, है ना। अब ये -5 था, यहाँ पर 5 की शक्ति -5 और ये है 5 की शक्ति -7 है, तो ये -5 और प्लस का 7 हो गया। फिर 7 में से इस 5 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 और गुणा में 125।
तो इस तरह से अब हमारे पास जो आ गया बच्चों 3 की शक्ति 0 यानी 1 प्लस फिर गुणा में ये है हमारे पास गुणा में 1, 2 की शक्ति 0 है तो 1 आ गया। अब ये 5 जो है इसकी शक्ति हमारे पास 2 बची हुई है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो गया और गुणा में 125 जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये 5 जो जैसे हमने पहले करा था 2 और बच गया था हमारा 2 और 7 9 9 वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अब यहाँ हमारे पास बच गया 25 और गुणा में 125। ठीक है, तो इसको जब आप गुणा करेंगे मतलब 25 को 125 से अब आपने गुणा करना है, इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3125। तो ये लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपके सवाल पूरे हो गए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद बच्चों।